जिसे पा लेने के बाद जीव सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, उसको कहते हैं श्रेय। और प्रेय, बोले प्रेय उसको कहते हैं जो आज प्रिय लगता है कि ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन कल उसी वस्तु से हमें दुख होने लगता है, उसको कहते हैं प्रेय। और श्रेय उसे कहते हैं जिसे प्राप्त कर लेने के बाद जीव को सदा सुख ही होता है, कभी दुख नहीं होता। और जो अपरिवर्तनीय है, जो पहले भी हमारे लिए सुखकारी था, आज भी सुखकारी है और आगे भी सुखकारी रहेगा, उसको कहते हैं श्रेय। और प्रेय उसको कहते हैं जिसको हमारी बुद्धि ये समझती है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत प्रिय है, ये हमें मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन कुछ दिन तक उसे पाकर हम सुखी होते हैं और बाद में वही वस्तु हमें दुख देने लगती है। फिर उस वस्तु से हमें प्रेम नहीं मिलता, उससे सुख नहीं मिलता। संसार में लगता है ये चीज हमको मिल जाए, जब तक वो मिलती नहीं तब तक उसके लिए व्यक्ति व्याकुल रहता है। मिल जाने के बाद कुछ दिन तक सुख का अनुभव करता है और फिर कुछ दिन बाद उस वस्तु से उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। कुछ दिन बाद तो उसे वो देखना भी नहीं चाहता। ऐसी वस्तु को कहते हैं प्रेय, जो हमको कुछ दिनों के लिए प्रिय लगती है और जो सदा के लिए कल्याणकारक हो, सुखदायी हो, उसको कहते हैं श्रेय। और वो श्रेय कौन है? किम श्रेयः? दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र सारः कः? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? ये वेद, पुराण, रामायण, गीता, भागवत, ये सारे ग्रंथ कहना क्या चाहते हैं? समस्त शास्त्रों को सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए? ये दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते? और चौथा प्रश्न किया, किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी लीलाएं कौन कौन सी? केवताराश्च, और भगवान के कितने अवतार हुए, ये पांचवा प्रश्न किया। और छठवां प्रश्न किया कि धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में रहता है, धर्म का भी आश्रय कौन है? इन 6 प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और श्री सूत जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया और अपने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, भगवान नर नारायण को प्रणाम किया और फिर कथा का वर्णन करने लगे। श्री सूत जी महाराज सर्वप्रथम अपने गुरु सुखदेव भगवान को प्रणाम करते। सुखदेव जी से ही सूत जी महाराज ने कथा श्रवण की। जब गंगा के तट पर श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो वहीं पर पास में बैठकर श्री सूत जी महाराज ने भी संपूर्ण कथा को श्रवण किया है। सूत जी महाराज भगवान सुखदेव को प्रणाम करते हैं कि जिन मेरे गुरुदेव भगवान ने संसार के प्राणियों पर करुणा करके संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम, जिन्होंने संसार के प्राणियों के ऊपर करुणा करके पुराण रत्न श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम, ऐसे मुनियों के भी जो गुरु हैं, वेद व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव भगवान, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उपयामी, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं, उनके चरणों का मैं आश्रय लेता हूं। ये कहकर श्री सूत जी ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और फिर भगवान नारायण को और नर को प्रणाम किया, देवी सरस्वती को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर को, भगवान नारायण को, देवी सरस्वती को और भगवान व्यास को प्रणाम करके कथा प्रारंभ की। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, सारे धर्म कर्मों का परम फल भगवान की कथा में प्रेम है। सूत जी कहते हैं
कि धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रमये वही केवलम। कोई प्राणी बड़े ही अच्छे ढंग से धर्मों का अनुष्ठान करे, यज्ञ करे, दान करे, तीर्थ में जाए, मंत्र का जप करे, माता पिता और गुरुजनों की सेवा करे, परोपकार करे, तो इन सारे धर्मों का फल क्या है? सूत जी कहते हैं इन सारे धर्मों का फल है कि भगवान की कथा में प्रेम हो जाए। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम। अगर सारे धर्म कर्मों को करने के बाद भी भगवान की कथा में प्रेम नहीं हुआ तो समझ लो तुम्हारा किया गया धर्म कर्म केवल परिश्रम मात्र था, उसका वास्तविक फल नहीं मिला। सूत जी कहते हैं श्रमयेव हि केवलम। उस व्यक्ति ने केवल श्रम किया, सवेरे से शाम तक माला जपता रहा, परिश्रम करके धन कमा करके दान कर दिया, दे दिया, लेकिन इन सारे कर्मों का फल उसे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो फल क्या है? बोले भगवान की कथा में प्रेम। अगर भगवान की कथा में रति उत्पन्न हो गई, भगवान की कथा में प्रेम उत्पन्न हो गया तो समझ लो तुम्हारे किए हुए सारे कर्म सार्थक हो गए। यही कर्मों की सार्थकता है। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। भगवान उत्तम श्लोक श्री हरि के चरणों में हमारी नैष्ठिक भक्ति उत्पन्न हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है और यही श्रेय है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय। सौनक जी ने जो पहला प्रश्न किया था किम श्रेय, इस प्रश्न का यही उत्तर है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति मिल जाए, यही श्रेय है, यही कल्याणकारिणी है और यही पहले भी हमारे लिए सुखदायिनी थी, आज भी सुख देने वाली है और अनंत काल तक भगवान के चरणों की भक्ति ही हमें सुख प्रदान करेगी। यही परम श्रेय है। कृष्ण भक्ति का मतलब भगवान की भक्ति। आजकल लोग कृष्ण और राम और नारायण में भी भेद समझने लगे। वो सोचते हैं कृष्ण अलग है, नारायण अलग है, राम अलग है, विष्णु अलग है। भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान जगन्नाथ, भगवान नरसिंह, भगवान वामन सब एक ही तत्व है। अगर कोई बात राम जी के विषय में कही जाए कि राम जी के चरणों की भक्ति से कल्याण होगा तो इसका मतलब कृष्ण की भक्ति, भगवान विष्णु की भक्ति, नारायण की भक्ति, ये सब मानना चाहिए। अगर ये कहा जाए भगवान नारायण बड़े कृपालु हैं तो इसका मतलब भगवान कृष्ण कृपालु हैं, भगवान श्री राम कृपालु हैं, भगवान विष्णु कृपालु हैं। क्यों? बोले भगवान विष्णु के ही ये विविध रूप है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु ही रामकृष्ण के रूप में अवतार लेकर, नरसिंह वामन के रूप में अवतार लेकर विविध लीलाएं करते हुए अपने भक्तों का कल्याण करते हुए। इसलिए भगवान के किसी भी स्वरूप में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। भगवान के सभी स्वरूप दिव्य, मंगलमय, कल्याणप्रद और भक्तों के लिए परम आस्पद है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जब जीव की भगवान के चरणों में भक्ति हो जाती है और वो सत्संग करने लगता है, संत महापुरुषों के संग उठने बैठने लगता है, संतों की वाणी सुनने लगता है, तो भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, फिर उसे भगवत तत्व का विज्ञान होता है। भगवत तत्व क्या है? भगवत तत्व को ठीक ठीक समझना पहले आवश्यक है। भगवत तत्व है क्या? भगवान क्या है? और भगवान को जानने के लिए कथा श्रवण करनी हो। कथा श्रवण करके ही भगवत तत्व को जाना जा सकता है। और भगवत तत्व का अगर बोध हो गया तो सूत जी कहते हैं भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयाः। भगवत तत्व का ज्ञान हो जाने पर भिद्यते हृदय ग्रंथिस्, हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो खुल जाती हैं। क्या ग्रंथि है? ग्रंथि माने गांठ, और गांठ जो होती है वो पीड़ा देती है। कोई गांठ आपके शरीर में बन जाए तो आप डर जाते हो कि कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा। गांठ जो है ये सदा पीड़ा देती है। और गांठ केवल शरीर में ही नहीं, इसके अलावा मन में, बुद्धि में, चित्त में अनेक प्रकार की ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं जो जन्म जन्मांतर तक हमें दुख देती हैं। काम की ग्रंथि, क्रोध की ग्रंथि, लोभ की ग्रंथि,
ईर्ष्या की ग्रंथि, ये ग्रंथियां हमें जन्म जन्मांतर तक दुख देती हैं। ये गांठ कैसे खुले, इन गांठों का ऑपरेशन कैसे हो? तो सूत जी महाराज कहते हैं सत्संग करते करते भगवत तत्व का जब बोध हो जाता है तब कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो खुल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जीवन के जो संशय हैं वो मिट जाते हैं। ये संशय को भी मिटाना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति संशय में जी रहा है और संशय विनाश का कारण होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, जो संशयात्मा है उसका विनाश हो, संशयात्मा का विनाश हो जाता है। इसलिए समय रहते हमारे जीवन के संशय दूर हो जाए, भगवान के विषय में, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, परलोक के विषय में जो संशय है ये संशय दूर हो। और ये संशय तभी दूर होगा जब हम बार बार सत्संग करेंगे। जब बहुकाल करिय सत्संगा तब हुई है सब संशय भंगा। बहुत काल तक जब हम सत्संग करेंगे तभी संशय का नाश होगा। और कैसा सत्संग? बोले तत्वनिष्ठ सत्संग, शास्त्र के आलोक में सत्संग। सत्संग के नाम पर कुछ भी हम करते रहें वो सत्संग नहीं है। जैसे आजकल बहुत ऐसा सत्संग चल रहा है, समोसा खाओ कृपा हो जाएगी, अमुक चीज खा लो कृपा हो जाएगी। बोले ये सब सत्संग तत्वबोध के लिए नहीं है, ये तो संसार में लोक रंजन है। वेद वेदांत के आलोक में, उपनिषद गीता भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों के आलोक में भगवत तत्व का चिंतन, इसका नाम सत्संग है। और ऐसा सत्संग जीवन में मिले तभी भगवत तत्व विज्ञान होता है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, और तभी हमारे जीवन के सारे संशय दूर होते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और संशय के दूर होने पर, भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर जितने कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कौन से कर्म? बोले जो कर्म हमारे बंधन के कारण है, कर्म ही बंधन का कारण है। चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, दो ही कर्म होते हैं, पाप और पुण्य, तीसरा कोई कर्म होता ही नहीं। आप जो कुछ भी करोगे या तो पाप करोगे या तो पुण्य करोगे, तीसरा कोई काम नहीं करोगे। पाप और पुण्य दो ही कर्म है, और ये दोनों कर्म जीव के बंधन के कारण है। आप कहोगे महाराज पुण्य भी बंधन का कारण है। बोले पुण्य भी बंधन का कारण। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः, शुभ और अशुभ ये दोनों कर्म, पुण्य और पाप ये दोनों कर्म बंधन के कारण है। इसीलिए वेदांत में कहा गया मुक्ति किसको मिलती है? बोले जिसके पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं। पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति, जिसके पुण्य पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं वह निरंजन जीवात्मा परम शांति को, परम सुख को प्राप्त करता है। इसलिए पुण्य पाप ये दोनों बंधन के कारण होते हैं। अब ये कर्म का बंधन कैसे मिटे? क्यों? बोले पाप करो तो नरक में जाओ, और नरक में जाकर के पाप का फल भोगो, दुख, और उस नरक में जाकर पाप के फल को भोग कर फिर वहां से संसार में आना पड़ेगा, फिर जन्म लो, फिर जन्म लेकर के व्यक्ति पाप करे और फिर नरक में जाए। और यही स्थिति पुण्य की है। पुण्य करके जीव स्वर्ग में जाता है, पुण्य का फल स्वर्ग में भोग कर फिर पुण्य जब समाप्त होता है फिर संसार में जन्म ले, और फिर पुण्य करे फिर स्वर्ग में जाए। बस इसी प्रकार पाप पुण्य करते हुए यह जीवात्मा स्वर्ग नरक और मृत्युलोक इसी में भ्रमण करता रहता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में आना, यही तो दुख का कारण है। और इसी में जीव भटक रहा है। एवं संस्कृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप हम इस संसार चक्र में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं।
एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णो कृपा काप्युपजायते। अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव अनेक जोनियों में भ्रमण करता है। भगवान नारायण को जब कभी कृपा होती है, उस जीव के दुख को देखकर भगवान के हृदय में कृपा उत्पन्न होती है, करुणा उत्पन्न होती है, तब भगवान ऐसा संजोग बना देते हैं कि इस जीवात्मा को अब सत्संग मिल जाए, किसी भी प्रकार से यह सत्संग में चला जाए जिससे इसे मोक्ष का मार्ग मिल जाए, दुख की निवृत्ति का मार्ग प्राप्त हो जाए। और ऐसी करुणा जब भगवान की होती है तभी जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है, तभी जीव सत्संग में आता है। कहने का भाव कि जब तक कर्मों की निवृत्ति नहीं होगी तब तक हम बंधन से मुक्त नहीं होंगे। और भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर, भगवत तत्व को जान लेने पर व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी। इसीलिए अतो वै कवयो नित्यम, बड़े बड़े कवि, कवि माने ये कविता करने वालों को ही कवि नहीं कहा जाता, कवि माने विद्वान, कवि शब्द का अर्थ विद्वान होता है। कवि ब्रह्मा का भी नाम है, कवि माने विद्वान। अतो वै कवयो नित्यम, इसीलिए बड़े बड़े कवि विद्वान लोग भक्तिम परमया मुदा, प्रसन्नता पूर्वक भगवान वासुदेव के चरणों की भक्ति करते हैं। वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी, भगवान वासुदेव के चरणों की भक्ति करते हैं। जो भक्ति आत्म प्रसादिनी, आत्मा को प्रसन्न कर देती है, आत्म प्रसादिनी भक्ति, ये भगवान की भक्ति क्या है? बोले ये आत्मा को आनंदित कर देती है। किस आत्मा को? बोले दोनों आत्माओं को। जो भक्ति करता है उसकी आत्मा भी आनंदित हो जाती है, और जिसकी भक्ति करता है वो परमात्मा भी आनंदित हो जाता है उस भक्त की भक्ति के द्वारा। कहते कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी, ऐसी आत्म प्रसादिनी जो भगवान की भक्ति है, उस भक्ति को हम प्राप्त करें। श्री सूत जी कहते हैं ऐसे तो सृष्टि में जितने भी रूप हैं सब भगवान के ही, सब कुछ भगवान का ही रूप है। परंतु भगवान के विविध रूपों में जो भगवान की सत्वमयी मूर्ति है, सत्वमयी मूर्ति का मतलब सत्वगुण प्रधान, वह स्वरूप कौन है? बोले वो भगवान नारायण का स्वरूप है। भक्त को चाहिए कि अनेक तमोगुणी रजोगुणी देवताओं की आराधना से विमुक्त होकर एकमात्र सतोगुण संपन्न सतोमय भगवान नारायण की और भगवान नारायण के कलाओं की आराधना करनी चाहिए। यही मोक्ष का उपाय है, यही मुक्ति का मार्ग है। भागवत तो आप बार बार सुनते ही हैं, लेकिन भागवत क्या कहना चाहती है यह भी जानना बहुत। सूत जी कहते हैं मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजंती ह्यनसूयवा। हे शौनकादि मुनियों, जो मुमुक्षु प्राणी हैं, जिनको मोक्ष चाहिए, जो कर्म बंधन से मुक्ति चाहते हैं, उनको चाहिए कि हित्वा भूतपतिनथ, जो अनेक प्रकार के घोर देवता हैं, तमोगुणी देवता हैं, रजोगुणी देवता हैं, ऐसे देवताओं की आराधना से मुक्त होकर नारायण कला शांता भजंती ह्यनसूयवः, भगवान नारायण की जो कलाएं हैं, अर्थात उनके जो अवतार हैं, उन अवतारों का भजन करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। क्यों? तो कहते हैं कि रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्री ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। जो रजोगुणी प्राणी हैं और जो तमोगुणी प्राणी हैं, वो किसकी आराधना करते हैं? बोले भूत प्रेतों की, प्रजापति की। क्यों? बोले उनको संसार का ऐश्वर्य चाहिए, संसार का वैभव चाहिए, इसलिए वो इस प्रकार के तमोगुणी देवताओं की आराधना, रजोगुणी देवताओं की आराधना करते। और भगवान तो परम सत्वमय है, और वेद से लेकर
पुराण पर्यंत सर्वत्र भगवान नारायण की ही महिमा का वर्णन किया गया। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, वेद में, रामायण में और पुराणों में, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये चता तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। रामायण में, वेद में, उपनिषद में और समस्त पुराणों में आदि मध्य अंत सर्वत्र भगवान हरि की ही महिमा का गान किया गया। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः, चारों वेद भगवान वासुदेव की ही महिमा का वर्णन करते हैं। एक उदाहरण केवल आपको हम देकर के आगे बढ़ेंगे, आप स्वयं चिंतन करते रहिएगा। वेद का कोई भी मंत्र पढ़ो, वेद में 1,00,000 मंत्र है और वेद के 1,00,000 मंत्रों में कोई भी मंत्र जब पढ़ा जाता है, ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पहले क्या बोलते हैं? पहले चाहे गणेश जी का मंत्र पढ़ना हो, चाहे दुर्गा का मंत्र बोलना हो, चाहे भैरव का मंत्र बोलना हो और चाहे सूर्य भगवान का मंत्र बोलना हो, किसी भी देवता के मंत्र का उच्चारण करना हो तो पहले कहते हैं हरि ही ओम। ये ना कहते हैं हरि ही ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, हरि ही ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं वर्त्यञ्च हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। सूर्य भगवान का भी मंत्र पढ़ेंगे तो पहले कहेंगे हरि ही ओम। गणेश का भी मंत्र पढ़ें तो हरि ही ओम। क्यों? बोले भगवान श्री हरि का स्मरण करने पर ही वेद मंत्रों में उन देवताओं को संतुष्ट करने की शक्ति प्रादुर्भूत होती, क्योंकि सबके मूल भगवान है, भगवान हरि है। चारों वेद भगवान हरि की ही महिमा का वर्णन करते। बड़ा बड़ा यज्ञ आप कर लो और उन यज्ञों को करने के बाद अगर कोई कमी रह गई तो वो कमी कैसे दूर होगी? बोले तो ब्राह्मण लोग कहते हैं भगवान हरि का स्मरण करो। यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिशो न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ की न्यूनता समाप्त हो जाती है, ऐसे भगवान अच्युत को, भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान को ही प्रणाम करके, भगवान का स्मरण करके यज्ञ की न्यूनता समाप्त की जाती है, यज्ञ को पूर्ण किया जाता है। तो वेद में, रामायण में, यज्ञ में सर्वत्र भगवान की ही महिमा का वर्णन किया गया। वासुदेव परम ज्ञानम, भगवान वासुदेव ही परम ज्ञान है। वासुदेव परम तपः, भगवान ही परम तप है। वासुदेव परो धर्मो, और भगवान ही परम धर्म है। समस्त शास्त्रों का सार है भगवान के चरणों की भक्ति, भगवत तत्व विज्ञान। यह प्रारंभ में ही सूत जी महाराज ने उन मुनियों को सुनाया और सूत जी ने कहा, हे मुनियों, वही भगवान नारायण जो पुरुषाकृति में, पुरुष की आकृति में क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं शेष की सैया पर, वही भगवान समय समय पर अवतार लेकर के विविध लीलाएं करते हैं और उनके अवतार का संक्षिप्त वर्णन करके सुनाया। और फिर श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत की रचना कैसे हुई एक तत्व सुनाया। सूत जी कहते हैं, एक दिन देवर्षि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड में पहुंचे तो नारद जी को जब व्यास जी ने देखा, व्यास जी बड़े उदास थे। वेद व्यास भगवान ने देवर्षि नारद से कहा, मुनिवर, हे देवर्षि, मैंने लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए 17 पुराण की रचना की, महाभारत जैसे ग्रंथ का मैंने निर्माण किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। ये व्यास जी कह रहे हैं देवर्षि नारद से। व्यास जी कहते, मैंने 17 पुराण और महाभारत की रचना इसलिए की कि जो लोग वेदों के द्वारा तत्वबोध प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे प्राणियों को भी सरलता से वेद तत्व का, परमात्म तत्व का बोध हो जाए। और यज्ञोपवीत संस्कार केवल 3 वर्णों का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और उन 3 वर्णों में भी केवल पुरुषों का, और वह संस्कार भी समय से हो, कालातिक्रम न हो।
ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार अधिकतम 15 वर्ष की अवस्था तक हो जाए। 15 से ज्यादा की अवस्था हो गई, ब्राह्मण का बालक 15 वर्ष से ज्यादा हो गया, 16 वर्ष का हो गया और उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तो अब उसका यज्ञोपवीत संस्कार अगर करोगे भी तो वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं रहा। क्यों? बोले वो भ्रात्य हो गया, उसकी संज्ञा भ्रात्य होती। इसी प्रकार क्षत्रिय बालक हो तो 20 वर्ष तक उसका यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। अगर 20 वर्ष की अवस्था तक उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, 20 से ज्यादा अवस्था हो गई, बोले वो क्षत्रिय बालक भी भ्रात्य हो गया, अब उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहा। और वैश्य बालक के लिए भी नियम है, 24 वर्ष की अवस्था तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार अगर नहीं हो गया तो वह भी वेद मंत्रों के उच्चारण करने का अधिकारी नहीं। इतने कठोर नियम। और अगर समय से यज्ञोपवीत हो भी गया लेकिन वो संध्या वंदन नहीं करता, आचरण संपन्न नहीं है, अपितु मांसाहार और सुरापान जैसे दुर्व्यसनों से वो ग्रसित है, तो वह व्यक्ति भी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता। और वेद पढ़ा कैसे जाता? बोले अपने से भी नहीं पढ़ सकते। बाजार से पोथी लेकर के आओ, वेद पढ़ लो, बोले नहीं। पहले वेद को गुरु के चरणों में बैठकर गुरुमुख उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण, इसको कहा जाता है। पहले गुरुदेव उच्चारण करें और शिष्य उसे सुने, और फिर दोबारा गुरुदेव उच्चारण करें, फिर शिष्य सुने, और तीसरी बार में गुरु शिष्य दोनों एक साथ उस मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार 3-3 बार एक मंत्रों का अनुवचन किया जाता है। और इस प्रकार जब पूरे वेद का अनुवचन कर ले तब उसे उन वेद मंत्रों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार प्राप्त होता है। कितना कठिन है। और इसके बाद भी वेद कब पढ़ना है? बोले चाहे जब पढ़ना है ना, वर्षा होने लग जाए तो नहीं पढ़ सकते। घर में किसी का श्राद्ध हो उस दिन वेद नहीं पढ़ सकते। जो आवश्यक मंत्र हैं उन श्राद्धों में प्रयोग करने के लिए उनका तो पाठ होगा, लेकिन ऐसे स्वाध्याय नहीं होगा। अष्टमी तिथि हो, प्रतिपदा तिथि हो, रिक्ता तिथि हो, तो इन तिथियों में भी वेद का पाठ, वेद का अध्ययन नहीं होता। इन सारे नियमों का पालन करते हुए जो वेद का अध्ययन करे, तब वेदों का अध्ययन करने के बाद उसके अर्थ को समझे, और अर्थ समझने के बाद जब वेद के अंतिम भाग में, उपनिषद भाग में वो पहुंचे, तब उपनिषद भाग में ब्रह्म तत्व का उसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो वेदों के द्वारा उस परम तत्व को जानना ये सबके बस की बात नहीं है। ये तो उनके लिए है जो लोग तपस्या और साधना में निरत होकर केवल वेद के स्वाध्याय में और संरक्षण में लगे हुए हैं। ऐसे प्राणियों के लिए, ऐसे उन द्विजातियों के लिए ही वेद कल्याणप्रद है। अब संसार के जो अन्य प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे हो, उनको वेदों के रहस्य का ज्ञान कैसे हो, वेद के तत्व का बोध उनको कैसे हो, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, और पढ़ सकते हैं तो अधिकारी नहीं है, अधिकारी हैं तो परिस्थिति विपरीत है। ऐसी स्थिति में वो वेदों के द्वारा तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त करें? ये चिंता उत्पन्न हो गई। किसको? बोले भगवान को। कलयुग आने पर। क्यों? बोले द्वापर तक तो सब ठीक था, द्वापर युग तक लोग अपने अपने कर्म का पालन करते थे, धर्म की ही निष्ठा थी, जीवन में धर्म को ही सार सर्वस्व समझते थे, इसलिए धर्म के लिए ही जीते थे, धर्म के अनुकूल आचरण होता था। लेकिन कलयुग आने पर भौतिकता इतनी बढ़ गई कि धर्म कर्म गौड़ हो गए। दुखी होने पर, पीड़ा होने पर व्यक्ति धर्म को याद करता है। तो कलयुग आएगा और कलयुग में लोग पतित हो जाएंगे, यहां तक कि ब्राह्मण भी कर्म भ्रष्ट होते चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में वेदों का ज्ञान, तत्व ज्ञान लोगों को कैसे प्राप्त हो, यह विचार करके भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और भगवान ही वेद व्यास के रूप में अवतरित हुए। ये वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, भगवान ने ही अवतार लिया वेद व्यास के रूप में, और वेद व्यास के रूप में आकर के भगवान ने वेदों के रहस्य को ही 17 पुराण और महाभारत के रूप में प्रकट किया। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। इतिहास और पुराण के द्वारा, इतिहास माने महाभारत, महाभारत का एक नाम है इतिहास। ये द्वापर युग का महान इतिहास है। तो इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहास और पुराण के द्वारा वेदम समुपबृंहयेत्, वेदों के रहस्य का ही उपब्रह्मण, उपब्रह्मण माने विस्तार,
भगवान के द्वारा द्वापर युग में होता है। भगवान ही वेदव्यास के रूप में आकर के ये कार्य संपन्न करते, इसीलिए इनका नाम वेदव्यास है। ये वेदव्यास इनकी उपाधि है। असली नाम इनका क्या है बोले कृष्ण। पराशर महर्षि के पुत्र हैं, पराशर नंदन कृष्ण, इनका नाम कृष्ण है। वेदों का इन्होंने विस्तार किया। व्यास माने विस्तार। व्यास उसे कहते हैं जो फैलावे। इसीलिए कथा मंच पर जो कथा सुनाते हैं उनको कहते हैं कथा व्यास। कथा व्यास क्यों कहते हैं बोले कथा को विस्तार से बताते हैं, इसलिए उनको कथा व्यास कहा जाता है। तो पराशर जी के पुत्र भगवान कृष्ण ने वेदों का विस्तार किया, वेदों का व्यास किया, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास हो गया। ये वेद व्यास इनकी उपाधि है, नाम तो कृष्ण है। और द्वीप में पैदा हुए इसलिए इनका नाम द्वैपायन है। जमुना नदी के मध्य में एक छोटा सा टापू था। जमुना नदी के मध्य में उस सूखे टापू पर भगवती सत्यवती ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पराशर महर्षि के पुत्र प्रकट हुए तो द्वीप में पैदा हुए, इसलिए इनका नाम द्वैपायन हुआ। द्वीप में पैदा होने के कारण द्वैपायन, वेदों का विस्तार किया इसलिए वेद व्यास, और नाम इनका है कृष्ण। तो पूरा नाम क्या हुआ बोले कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये नाम है इनका, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये भगवान के 17वें अवतार है। और व्यास भगवान ने 17 पुराण और महाभारत के माध्यम से वेदों के रहस्य का ही विस्तार किया। आज नारद जी जब इनके आश्रम में पहुंचे तो व्यास जी ने ये बात नारद जी से स्वयं कही। व्यास जी कहते हैं नारद, स्त्री शूद्र द्विज बंधू नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह। व्यास जी कहते हैं कि स्त्री और चतुर्थ वर्ण शूद्र और द्विज बंधु, द्विज बंधु माने द्विज के कुल में उत्पन्न होने के बाद भी जो द्विजोचित कर्म संपन्न नहीं है, नाम मात्र के द्विज हैं, ऐसे जो प्राणी हैं, त्रयी न श्रुति गोचरा, इनको वेद का अनुभव, वेद ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो इनका कल्याण कैसे हो? कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम, इनको श्रेय की प्राप्ति कैसे हो? श्रेय एवं भवेद इह, इस लोक में इनको भी श्रेय की प्राप्ति हो जाए, इनका भी परम कल्याण हो। इसीलिए मैंने इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम, मैंने महाभारत और पुराणों की रचना की। लेकिन हे नारद जी, इतना सब करने के बाद भी मेरा मन प्रसन्न नहीं। व्यास जी कह रहे हैं अभी भी मेरे मन को लगता है कुछ और करना चाहिए संसार के लिए। क्या करना है व्यास जी के अंदर? नारद जी आए तो व्यास जी ये कह रहे हैं कि मुझे चिंता है, मेरे मन को प्रसन्नता नहीं हो रही है। तथापि बत में दहियो ह्यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। अपूर्णता का अनुभव हो रहा है, लग रहा है मुझे अभी और कुछ करना चाहिए। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, मेरे अंदर कोई कमी है, अभी मुझे और कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए। धन्य है व्यास जी महाराज, जिनके हृदय में प्राणियों के कल्याण के लिए इतनी करुणा है। आज का प्राणी थोड़ा सा करता है तो कहता हमने ये किया, हमने ये किया। व्यास जी ने इतना महान काम किया, उसके बाद भी उनको इस बात का गर्व नहीं है कि मैंने क्या किया। उनको दुख है इस बात का हमने क्या नहीं किया, अभी मुझे कुछ और करना चाहिए। ये महानता है व्यास जी। व्यास जी कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। हे देवर्षि, आप कृपा करके बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो देवर्षि नारद सुनते रहे और देवर्षि नारद ने कहा व्यास जी, मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया? नारद जी कहते हैं भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मदम येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। जिस भक्ति के द्वारा, भगवत गुणानुवाद के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं,
आत्मा को सुख का अनुभव होता है, ऐसे विषय का आपने वर्णन नहीं किया। यही कमी रह गई, बाकी तो आपने सब किया। महाभारत में और 17 पुराण में राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, धर्मनीति, चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र, उपाय, अनेक प्रकार के फल को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान और विधि विधान, इन सारे विषयों का वर्णन आपने महाभारत में और 17 पुराण में किया। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। जिस प्रकार से आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ और उस पुरुषार्थ को प्राप्त करने का उपाय और विविध विधान, विविध नीतियां, आपने सब कुछ वर्णन किया, लेकिन न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। जिस तरह से भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करना चाहिए, उस तरह से आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। इसीलिए आपको अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। बाकी तो सब आपने बता दिया। और व्यास जी, आपने महाभारत लिखा, महाभारत बहुत सुंदर ग्रंथ है। 17 पुराण आपने लिखा, वो पुराण भी बड़े दिव्य और अच्छे हैं, लेकिन एक बात है। बोले क्या? नारद जी कहते हैं कि न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहचित तद्वायसंति तमुशंति मानसा न यत्र हंसा निरुमंत शिक्षया। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कवि हो और सुंदर कविताओं की रचना कर ले, उस कविता में, उसके काव्य में अलंकार हो, व्याकरण के सारे नियमों का पालन हो, साहित्य के सारे लक्षण उसमें घटित होते हों, किसी भी प्रकार का कोई दोष उस ग्रंथ में न हो, श्रृंगार, हास्य, भयानक, बीभत्स, समस्त प्रकार के रस का समुचित प्रयोग किया गया हो, लेकिन अगर उसमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं है, तो कोई महापुरुष, परमहंस उस ग्रंथ का आश्रय नहीं लेते। किस प्रकार से? बोले जैसे हंस किसी गड्ढे में एकत्रित पानी में स्नान नहीं करता। मान सरोवर का हंस तो मान सरोवर में स्नान करता है, और सड़क के किनारे, खेत खलिहान में बरसात का पानी एकत्रित हो जाए तो उस गड्ढे में कौन स्नान करता है? बोले उसमें तो कौवा स्नान करता, वो काक तीर्थ है। परमहंस, वो हंस, बोले वो तो मान सरोवर में स्नान करता। तो किसी कवि के द्वारा बहुत बड़ी रचना हो, लेकिन उसमें भगवान का अगर वर्णन नहीं है, तो उस काव्य में कोई परमहंस गोता नहीं लगाते। उसमें संसार के प्राणी आनंद लें, लेकिन कोई परमहंस, कोई भगवत भक्त उस काव्य में प्रवेश नहीं करता, उस काव्य में डूबना नहीं चाहता। व्यास जी, आपने संसार के प्राणियों के लिए तो सब कुछ बनाया, लेकिन परमहंसों के लिए, भगवत भक्तों के लिए, भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए आपने कोई ग्रंथ नहीं बनाया। इसीलिए आपके हृदय में अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकमबद्धवत्यपि। कोई ऐसा ग्रंथ हो जिसमें श्लोक भी खंडित हो, व्याकरण के नियम का पालन न किया गया हो, साहित्य के सारे रस विद्यमान न हो, लेकिन अगर भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े मनीषी उस ग्रंथ का आश्रय लेते हैं, उस ग्रंथ को सुनते हैं और आनंद लेते हैं, उसका चिंतन करते हैं। हे व्यास जी, आप भगवान की महिमा का वर्णन करो। ज्ञान कितना भी हो, लेकिन उस ज्ञान विज्ञान में भगवान की महिमा अगर नहीं है तो वह शोभा को प्राप्त नहीं करता। नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम, भगवान अच्युत के भाव से वर्जित, भगवत भाव से रहित कितना भी सुंदर ज्ञान क्यों न हो, न शोभते, उसकी शोभा नहीं होती, उस निरंजन ज्ञान की शोभा नहीं होती। इसलिए हे मुनिवर, आप भगवान की महिमा का वर्णन करो। व्यास जी ने कहा, मैं भगवान की महिमा का कैसे वर्णन कर पाऊंगा? भगवान की महिमा को कौन जान सकता है? तब नारद जी ने कहा कि समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम
समाधि के द्वारा, समाधि का मतलब अपनी बुद्धि को समाहित करके भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान में जब अपने मन को आप लगाओगे तो भगवान का चरित्र स्वतः आपके हृदय में प्रस्फुरित हो जाएगा। समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। और इतना कहते हुए देवर्षि नारद ने वेद व्यास जी को संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश किया, 4 श्लोकों में मात्र। इसको कहते हैं मूल भागवत। 4 श्लोकों में देवर्षि नारद ने भागवत तत्व का उपदेश कर दिया। बोले ये भागवत तो 18,000 श्लोक में है। बोले वो 4 श्लोक से ही ये 18,000 श्लोक निकले। कैसे? बोले जैसे एक छोटा सा बीज होता है, उसी बीज के अंदर से पेड़ निकलता है, और उस पेड़ में कितनी डालियां होती हैं, कितने पत्ते होते हैं, कितना वजन होता है, और फिर उस वृक्ष में कितने फल लगते हैं। लेकिन वो सब कहां से पैदा हुआ? बोले एक छोटे से नन्हे से बीज से प्रकट। बीज की अपनी महत्ता होती है। 4 श्लोकों में भागवत तत्व का ज्ञान देवर्षि नारद ने व्यास जी को सुना दिया, और व्यास जी महाराज ने उन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या 18,000 श्लोकों में करके सुंदर भागवत ग्रंथ को प्रकट किया। ये भागवत की प्राकट्य की कथा है। ये भागवत भगवान का प्रादुर्भाव हो। देवर्षि नारद चले गए, व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया और लिखना प्रारंभ किया। लिख करके सुंदर भागवत महापुराण की रचना कर दी। 18,000 श्लोकों में भागवत ग्रंथ जब प्रकट हुआ तो व्यास जी सोचने लगे, ये ग्रंथ मैं किसको पढ़ाऊं? इस ग्रंथ को पढ़ करके इसको कौन याद करेगा, कौन इसको आगे बढ़ाएगा? इसकी चिंता हुई व्यास। तब तक व्यास जी ने सोचा, अरे ये तो परमहंसों की संहिता है, इसको तो कोई परमहंस ही पढ़ करके इसका विस्तार कर सकता है। और मेरा पुत्र शुकदेव तो परमहंस है, जन्म से ही वो विरक्त है, महात्मा है। क्यों न मैं अपने पुत्र शुकदेव को यह ज्ञान प्रदान करूं? लेकिन श्री शुकदेव जी महाराज तो जंगल में तप करने चले गए। श्री शुकदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पुत्र हैं, जन्म लेते ही जंगल में तप करने के लिए चले गए। जन्म लेते ही, पहले तो जन्म ही नहीं ले रहे, 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। 12 वर्ष। एक दिन वेद व्यास जी ने कहा, बेटा अब तो तू बाहर आ जा, 12 वर्ष से तेरी मां तुझे ढो रही है, कब तक तू अपनी मां को पीड़ा देगा? तो गर्भ में बैठे हुए सुखदेव भगवान ने कहा, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं यहीं ठीक। बाहर आते ही भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा, जब तुम्हें इतना ज्ञान है तो माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गर्भ में बैठे बैठे सुखदेव भगवान ने कहा, पिताजी ये भगवान की माया बड़ी कठिन है। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है। अर्जुन ने कहा, महाराज आपकी ये माया बड़ी कठिन है, आप ही कह रहे हो। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, ये माया आपकी है और आप ही कह रहे हो दुरत्यया, ये बड़ी कठिन है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। तो अब आप कृपा करके ये भी बता दो, ये माया आपकी और ये माया बड़ी कठिन, तो इससे पार जाने का उपाय क्या है? ये उपाय भी आप ही बता सकते हो। अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप उपाय बताओ कि आपकी माया को हम कैसे पार कर सकते। तब भगवान ने कहा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाएंगे वो मेरी माया को पार कर जाएंगे। भगवान की माया से बचने का यही उपाय है कि भगवान की हम शरण में आ जाए। भगवान की शरण ग्रहण कर लेने पर भगवान की माया से जीव बच सकता है, अन्यथा भगवान की माया से बचना बहुत कठिन है। महाराज ये माया सारे जग को नचा रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। भगवान की माया बड़ी दुरत्या है, बचने का यही उपाय है कि सदगुरु की शरण में जाएं तो सदगुरु ही कोई उपाय बता सकते। और उपाय क्या है? बोले भगवान का नाम और भगवान के चरणों का आश्रय, यही 2 माया से बचने के उपाय, और कोई उपाय नहीं।
सुखदेव भगवान ने कहा मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, ये माया मुझे पकड़ लेगी। वेद व्यास जी ने कहा जब तुमको इतना ज्ञान है तो ये माया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। सुखदेव जी ने कहा कोई भरोसा नहीं, ये माया विविध रूपों में आती, ये बड़े बड़े महात्माओं को भी नहीं छोड़ती महाराज। हाँ, घर की माया छोड़ करके आते हैं तो मठ मंदिर की माया पकड़ लेती, रूप बदलता है। कटु सत्य है, घर की माया छूटती है तो मठ मंदिर की माया पकड़ लेती है। ये माया के अनेक रूप हैं। घर के परिवार की माया छूट जाती है, भाई बंधु परिवार के लोगों को व्यक्ति छोड़ देता है, लेकिन वहां से आने के बाद शिष्य की माया पकड़ लेती है, ये मेरा चेला, ये मेरा चेला। फिर चेलों की लड़ाई शुरू होती, ये मेरा चेला है, वो उसका चेला है। घर में, गांव में, समाज में जो प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, उस माया को छोड़ करके आए तो यहां आने के बाद भी वही प्रतिष्ठा की लड़ाई शुरू हो जाती, हम सबसे बड़े। यहां भी वही लोकैषणा, वही वित्तैषणा किसी न किसी रूप में आ ही जाती। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। भगवान ही कृपा करें तो भगवान की माया से कोई बच सकता है। श्री सुखदेव भगवान ने कहा ये भगवान की माया बड़ी कठिन है, कोई भरोसा नहीं। बोले तो कैसे भरोसा करोगे? सुखदेव जी ने कहा पिताजी, ये जिसकी माया है उसको बुलाओ और वो हमको वचन दे दे कि मेरी माया का भरोसा, मेरी माया का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तब मैं आऊंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है। श्री वेद व्यास जी ने भगवान का आवाहन किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र पधारे और भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुखदेव तुम तो मेरे ही स्वरूप हो, तुम्हारे और मेरे में कोई भेद नहीं है, तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, तुम निश्चिंत होकर के आओ। भगवान के आश्वासन देने पर सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ से बाहर आए, लेकिन आने के बाद रुके नहीं। बोले कहीं ये माया पकड़ न ले, इसलिए सुखदेव भगवान सीधे जंगल की ओर चल पड़े। बच्चे का जन्म होता है तो उसकी नाल काटी जाती है, नाभि नाल। नाभि नाल काटने का मौका भी नहीं दिया सुखदेव जी। दाई नाल काटने के लिए बैठी थी, लेकिन नाल काटने का मौका नहीं दिया सुखदेव जी ने। अपनी नाभि नाल को अपने हाथ से पकड़ लिया और हाथों में लपेट लिया, कहीं चलते समय पैर में फंस न जाए, इसलिए अपनी नाभि नाल को अपने हाथ में ही पकड़कर श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए सुखदेव भगवान जंगल की ओर चल पड़े। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी जन्मजात महान योगी हैं सुखदेव भगवान। व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। इस दृश्य का चिंतन कर रहे हैं वेद व्यास जी भागवत में कि यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, संपूर्ण संसार के कृत्य को छोड़कर परिव्राजक होकर संन्यस्त होकर सुखदेव भगवान जब जंगल की ओर चल पड़े तो वेद व्यास जी विरह कातर होकर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चले गए। व्यास जी चिल्लाते ही रहे पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ। और घनघोर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे सुखदेव भगवान बैठ गए और बैठते ही उनको समाधि लग गई। वेद व्यास जी पुकारते रहे बेटा चलो, बेटा चलो, सुनाई नहीं। कहते हैं वेद व्यास जी महाराज जब बोल रहे थे हे पुत्र, हे पुत्र, तो वो आवाज जंगल में गूंज रही थी। जैसे माइक में यू को बढ़ा दो तो एक ही आवाज बहुत देर तक सुनाई पड़ती है, लौट करके वही आवाज रिटर्न होकर के सुनाई पड़ती है, प्रतिध्वनित तो होती है। उसी प्रकार से वेद व्यास भगवान जब जंगल में बोलने लगे अरे पुत्र, हे पुत्र, तो उधर से आवाज सुनाई पड़ रही हे पुत्र, हे पुत्र। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, मानो जंगल के वो वृक्ष ही बोल रहे हों उधर से, और वृक्ष नहीं बोल रहे, मानो उन वृक्षों के अंदर सर्वभूतात्मा सुखदेव ही विराजमान होकर के उत्तर दे रहे हैं हे पिताजी, आप मुझको पुत्र पुत्र कह रहे हो और मैं आपको पुत्र पुत्र कह रहा हूं, हे पुत्र, हे पुत्र। बोले ये कैसा जवाब है?
मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं, पिताजी कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। लाखों करोड़ों बार आप मेरे पिता बने और लाखों करोड़ों बार मैं आपका पिता बना। यही जीव की गति है। आज जो तुम्हारा बाप है कभी वो तुम्हारा बेटा रहा होगा, और तुम जिसके बेटे हो कभी तुम उसके बाप बनोगे। यही संसार है। बार बार जन्म लेते हैं और बार बार हम मरते हैं, और हर व्यक्ति से जुड़ता है और छूटता है। ये अनादिकाल से माया का खेल चल रहा है। न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का बंधु है। ये सारे संबंध क्षणिक है, नाशवान है, मिथ्याभूत है। और जब तक जीवन है तब तक, मर जाने के बाद कोई लौट करके नहीं आता। बेटा अपने पिता से बहुत प्रेम करता है, लेकिन पिता के मर जाने पर चाहे वो सिर फोड़ ले, चाहे रो रो करके मर जाए, उसका पिता लौट करके आता है? कभी नहीं आता। क्यों? बोले मर जाने वाले व्यक्ति की क्या संज्ञा होती? बोले प्रेत। ये भूत प्रेत वाला प्रेत मैं नहीं कह रहा हूं। जब कोई प्राणी मर जाता है तो उस मरे हुए प्राणी को 13 दिनों तक प्रेत कहा जाता है, और उसे जो पिंडदान इत्यादि दिया जाता है, दाह संस्कार के बाद 10 दिनों तक, 11वें दिन और 12वें दिन तक, तो उस पिंडदान में उस व्यक्ति का नाम लेकर के प्रेत कह करके उसको पिंड दिया जाता है। अमुख प्रेत एस पिंडस्ते मया दीयते, हे प्रेत तुम्हारे लिए मैं ये पिंड दे रहा हूं। वो पिता है, बंधु है, भाई है, ये नहीं कहा जाता, उसे प्रेत कहा जाता। पढ़ लेना शास्त्र में, विद्वान लोग जानते प्रेत क्यों कहा जाता है। बोले प्रेत का मतलब प्रकृष्टेण इतः गतः, इण गतौ धातु, जो इतनी दूर तुमसे चला गया, अब तुम चाहे मरो चाहे सिर पीटो, अब लौट के तुम्हारे पास आने वाला नहीं, इसलिए उसको प्रेत कहा जाता। प्रेत का मतलब जो चला गया। प्रेत शब्द का यही अर्थ है, शाब्दिक अर्थ। भावनात्मक अर्थ लोग लेते हैं, प्रेत माने भूत, कोई भयानक, लेकिन प्रेत का मतलब है जो बहुत दूर चला गया, वो कभी लौट करके नहीं आए। तो संसार के जितने संबंध हैं सब अनित्य हैं। अगर कोई संबंध नित्य है तो वह संबंध भगवान से, और सारे संबंध भगवान में ही नित्य रूप में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए भगवान की स्तुति करते हुए कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये त्वमेव शब्द का अर्थ क्या है? त्वम एव माता, आप ही माता हो। बाकी संसार की माताएं तो कुछ दिन के लिए माताएं हो।